स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अगेन। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ वी कैन मैनेज फ्रॉम रामायण, हाउ वी कैन कनेक्टेड मैनेजमेंट विद रामायण। इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज सेशन। रामायण। तो रामायण इज एन एपिक ऑफ हिंदू आवर रिलीजन सनातन धर्म। So there was a king, you know very well, whose name is Dasharath, with 4 sons named इसमें राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. So they were half brother, but they loved each other. So they were married to the daughter of King Janak, and Ram was married to Sita Mata, and Bharat टू मंदनी। भरत ने मंदनी से विवाह किया एंड लक्ष्मण ने उर्मिला से विवाह किया। तो शत्रुघ्न कहीं ना कहीं शत्रुघ्न ने विवाह करा था श्वेताकृति से। तो दे हैड एन एल्डर सिस्टर नेम्ड शांता। तो उनकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था शांता। सो थिंग्स टुक एन इंटरेस्टिंग इन रामायण। अगर हम अच्छे से इस पर एनालाइज करें, रीड करें, तब हमें पता लगेगा कि रामायण से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो हम बिजनेस में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे रामायण से मैनेजमेंट सीख सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। तो बने रहिए टिल द एंड, इन विच लेट्स स्टार्ट विद द कमिटमेंट। कहीं ना कहीं रामायण हमें सिखाती है कमिटमेंट करना। हाउ? इन विच क्वीन जो कैकेयी थी वो रियल मदर थी भरत की माता कैकेयी थी। सो डिमांड उनने करा था, राम से डिमांड करी थी, जिसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में 14 वर्ष का वनवास के लिए माता कैकेयी ने उनसे डिमांड करी। तो भरत टू टेक ओवर एज द किंग, उन्होंने सोचा कि जो भरत हैं उनको किंग बनाया जाएगा राम की जगह पर। राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए भेज दिया गया। तो दैट वाई दे वांटेड टू डिमांडेड 14 वर्ष के लिए उन्हें वहाँ भेजने के लिए। तो किंग दशरथ वॉज सेटर्ड, बट व्हेन राम केम टू नो ही ऑब्लाइड टू हिज फादर कमिटमेंट। वो उन्हें अपने फादर की जो कमिटमेंट थी उनके ऊपर अड़े रहे और उन्हें जो शिक्षा दी थी उन्हीं के बिहार पर उन्हें सारी लाइफ की। तो ही टीचेस अस फुलफिलिंग कमिटमेंट अंडर वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस। कोई भी सिचुएशन हो, वो जो बात सत्य होगी उस पर अड़े रहेंगे। सो राम फॉलोड हिज फादर कमिटमेंट। सो इट शुड बी अंडरस्टैंड टू ऑल द मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। कहीं ना कहीं हमें जो मैनेजर्स होते हैं उनको समझना चाहिए इसी से कि जो भी कंपनीज में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें फॉलो करनी चाहिए कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। एवरीवन इन अ कंपनी मस्ट पुट एफर्ट, सबको एफर्ट लगानी चाहिए इन सेम वे इन टू फुलफिलिंग द कमिटमेंट गिवन बाय द मैनेजर। क्योंकि कंपनी में जो मैनेजर होता है वो ही सारे चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है, और उसके बिहार पर एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को ये जो भी कमिटमेंट उनके लिए है उसको समझना चाहिए। जो भी मैनेजर के द्वारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है मैनेजर। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट हमें सिखाती है रामायण। जैसे रामायण में राम भगवान जो थे वो अपने फादर की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ऐसे ही कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजर की बातों से प्रभावित उनको होना चाहिए और अपनी कंपनी जिसमें वो काम कर रहे हैं उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए। कमिटमेंट हर एम्प्लॉयज़ की अपनी अपनी कमिटमेंट होती है कंपनी को लेकर, वो सही से दायित्व उसको निभाना चाहिए, तभी कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं रामायण हमें सिखाती है। व्हेन सीता वाज abducted by रावण द किंग ऑफ लंका,
Lord Raman showed spectacular skills of leading an army of monkeys. तो यहाँ पर लीडरशिप इन द सेंस ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राम भगवान हैं, लॉर्ड राम, उनने एक आर्मी क्रिएट करी थी लीडरशिप के माध्यम से, मंकी की आर्मी। तो ये कहीं ना कहीं रामायण के हम माध्यम से समझ सकते हैं। हिज फर्स्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी एज अ लीडर वाज ऑफ बीइंग अ विजनरी। हिज विजन वाज टू रेस्क्यू सीता फ्रॉम रावण। रावण के यहाँ से सीता जी को वापस लाना उनका ये एम था, और इनने ये दृढ़ निश्चय करा। ओवरकम सारी डिफ़िकल्टीज से कैसे करा, ये आप समझ सकते हैं रामायण पढ़कर। तो बिटवीन जब तक रामायण में मतलब राम भगवान ने जब तक उनने वापस नहीं लिया है तब तक ये डिफ़िकल्टीज से कैसे ओवरकम करा, ये इस तरह की उनमें क्वालिटीज़ थी। और इससे आप समझ सकते हैं कैसे लीड करना है। इस सेकंड प्रोमिनेंट क्वालिटी वाज टू बी इफेक्टिव मोटिवेटर टू द आर्मी। कैसे आर्मी को मोटिवेट करना है, ये उनमें सेकंड क्वालिटी थी। तो यही क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडरशिप की, तो जो आप रामायण से समझ सकते हैं। हिज आर्मी डेवलप्ड स्पेशल स्किल्स। उनकी आर्मी में कहीं ना कहीं स्पेशल स्किल्स डेवलप करी थी राम भगवान ने, सो दैट दे फेस द एनिमी अंडर हिज लीडरशिप। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ कहीं ना कहीं डेलीगेट कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए टू और मोर पीपल के बीच में, सबॉर्डिनेट्स के लिए। अब रामायण से हम कैसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो राम वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेटिंग द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द राइट पर्सन, एंड हनुमान वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट वेयर सीता वॉज इन लंका। रामायण को ये जो हनुमान जी थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी राम भगवान की तरफ। So the engineer Nal and Neel were given to task to design the bridge from India to Sri Lanka. नाल और नील ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो जो ब्रिज है उसको बनाएंगे। इट वॉज एन इंजीनियरिंग मार्वल दैट टुडे हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इन इट। तो किस तरह से डेलीगेट करी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप समझ गए होंगे रामायण से। टीम वर्क। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज टीम वर्क। हाउ वी कैन कनेक्टेड टीम वर्क विद रामायण। तो बिल्डिंग द ब्रिज विच इज़ राम सेतु फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। इंडिया से श्रीलंका तक किस तरह से उनने ब्रिज बिल्ड करा, ये कहीं ना कहीं टीम वर्क के माध्यम से ही हो। इट नीडेड मैन पावर। इसके लिए मैन पावर की नीड होती है, जिसमें बहुत सारी सेना थी मंकी की। इट नीडेड मैन पावर, दैट्स व्हाई, एंड टीम वर्क विच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द मंकी सोल्जर्स। सो देयर लीडिंग इंक्लूडिंग सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नाल एंड नील। इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एवर मेड ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज एथिक्स। हाउ एथिक्स कनेक्टेड, हाउ वी कैन understand the ethics from Ramayana and how we can attach in management. So entire Ramayana is an epitome of ethics. How? Let's discuss. रामा जो रावण था, रावण वो कहीं पे ट्रिप करा था उन्हें सीता के लिए एंड किडनैप करा था। तो हर इन द अब्सेंस ऑफ राम के अब्सेंस में, राम लक्ष्मण के अब्सेंस में उन्हें किडनैप करा। इवन देन राम ऑलवेज फॉलो एथिकल स्टेप्स टू टेक सीता बैक। उन्होंने कभी वायलेंट नहीं करा राम ने, और एथिकल वे में सीता को वापस ले आया। तो ही सेंट हनुमान विद अ वार्निंग। उन्होंने वार्निंग दी काफ़ी, उसके बाद रावण नहीं माना, तब जाकर उसका वध करा। तो ये कहीं ना कहीं उनके एथिक्स थे। एथिक्स समझ सकते हैं। ही सेंट हनुमान विद अ वार्निंग टू लीड सीता और गेट इनटू अ बैटल एथिकली। He kept giving warning to Ravan to follow the right path before he finally killed him. Next thing is that which is time management. How we can connected time management with management and how we can understand from Ramayana time management. Let's discuss. So Ram and Bharat were half brother, but they loved each other. So Ram was more attached to Bharat. राम जो थे वो भरत
के बहुत करीब थे। देन शत्रुघ्न हु वाज हिज रियल ब्रदर, जो शत्रुघ्न थे वो उनके रियल ब्रदर थे राम के। तो द हाइट ऑफ भरत डेडिकेशन क्रॉस्ड इट्स लिमिट व्हेन ही मेड राम प्रॉमिस टू रिटर्न एज सून एज टेंचर ऑफ 14 ईयर वुड बी ओवर, अदरवाइज कि वो कमिट सुसाइड। तो राम कुड रिटर्न विद सीता ओनली आफ्टर किलिंग रावण। राम थे, उनने रावण का वध करके ही सीता को लेकर आएंगे, ऐसा उनने प्रॉमिस करा। तो ये कहना कि टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से होता है। हमने स्टार्टिंग से एंड तक किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के थ्रू सारे काम करे। He set a wonderful example of time management by planning all the events very well and managed to reach on time before Bharat. So every employee must learn the importance of time production and delivery of products and services in management in business to the customer to avoid the risk of losing them. ये कहीं ना कहीं आप रामायण से समझ सकते हैं how we can manage our time. Next thing that which is decision making. So what is decision making? You know very well. How you can understand from Ramayana decision making? Let's discuss. So there was a day when Ravan son Meghnad, जो थे Meghnad killed Lakshman during the battle. तो राम delegated the responsibility. राम ने delegate कर दी responsibility, bringing संजीवनी बूटी मंगाई हनुमान जी। तो मेडिसिन जिसने लक्ष्मण जी की जीवन मतलब लाइफ बचाई। तो हनुमान आउट परफॉर्म एंड बाउट द एंटायर माउंटेन कॉल्ड द्रोणागिरी। सो द्रोणागिरी पर्वत जो था वहाँ पर से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो हनुमान एक्सिबिटेड एक्सीलेंट स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय डिसाइडिंग टू टेक द माउंटेन इफ ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मेडिसिन। अगर वो पर्वत पर उनने मेडिसिन नहीं ढूंढी तो क्या होगा। तो लॉर्ड हनुमान वॉज एन अनबीटेबल सुपर हीरो थे हैं। सच डिसीजन मेकिंग स्किल्स मस्ट बी डेवलप्ड इन नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो इन द एग्जीक्यूटिव इन टाइम ऑफ नीड। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मैनेजमेंट आप अप्लाई करेंगे बिजनेस में, देन डेफिनेटली योर बिजनेस विल ग्रो एंड डेवलप। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी थे वहाँ पर, उन्हें संजीवनी बूटी और नहीं हो पाया तो उसके बदले वो पर्वत पे आए। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज कोऑर्डिनेशन। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम सेतु कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ही होता है। तो द ब्रिज डिड नॉट टेक प्लेस विद एनी हैवी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे। सो इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ब्रिलियंट कोऑर्डिनेशन डायरेक्टेड एंड परफॉर्म बाय नाल एंड नील। The entire army of monkey soldiers set a great example of coordination for making the first ever bridge of the world. तो ये एक मिसाल है कोऑर्डिनेशन किस तरह से रामायण में हुआ था नाल और नील के द्वारा। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज वैल्यूज। वैल्यूज हमें रामायण सिखाती है। द बैटल इन रामायण वॉज फाउट टू सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी टू फॉलो द वैल्यू सिस्टम क्रिएटेड बाय सोसाइटी अंडर द नेम ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट एंड देयर वाज जीरो टॉलरेंस, जो योगी जी आज के टाइम में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर द कल्प्रिट होनी चाहिए। तो रावण वॉज अ कल्प्रिट हु अबडक्टेड सीता, जिसने सीता जी का अपहरण किया एंड वांटेड टू मैरी हर फोर्सफुली बट दे लूज एंड उसकी डेथ कैसे हुई ये आप जानते हैं। तो एवरी कंपनी हैज़ सम वैल्यू सिस्टम। हर कंपनी की लाइक डेट कुछ वैल्यू सिस्टम होते हैं। ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड लर्न टू फॉलो टू अवॉइड स्ट्रिक्ट एंड पैनल एक्शन अगेंस्ट दैम। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ मिशन एंड विजन। हर कंपनी का मिशन होता है, विजन होता है। जैसे रामायण में था रावण से सीता वापस लाने का, ये उनका मिशन था। तो व्हेन राम गॉट टू नो दैट सीता वाज इन लंका, जब राम को पता लगा कि सीता लंका में है तब उनने मिशन बनाया। ही सेट हिज मिशन टू रीच देयर एंड रेस्क्यू हर केम बॉट में। क्या हो सकता है उनने रेस्क्यू करा। ही वॉज अ किंग बट ड्यूरिंग एक्साइल he did not go back
to his kingdom to take an army. So he managed to arrange an army, reach Lanka, and won the battle to fulfill his mission. So you know very well how all activities are performed at that time. He faced many difficulties, बहुत सारी difficulties face करनी पड़ी, but he managed to get the work done only by Hanuman, or only by उस टेम्पल हनुमान और जो भी लोग थे वो ह्यूमन की तरह ट्रीट करे जा रहे थे। तो ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल्स, वहाँ पर एनिमल्स भी थे जो मंकीज थे। गेटिंग द वर्क डन इन द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट किस तरह से मैनेज इनकी सारी चीज़ें। सो राम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन इंडिया। राम भगवान भी कहीं ना कहीं मैनेजर की तरह, आप समझ सकते हैं किस तरह से उनने सारी चीज़ें मैनेज करी थी मैनेजर की तरह। ही accomplished his mission by showing commendable managerial skills, and his determination is worth learning by all the employees, as every company has a mission statement and company has a mission. So everyone in a company should take it as if it is his own and work toward it. Then definitely you will get successful mission and achieve what you want. So इस तरह से आप मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो रामायण है वो मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो रामायण इज़ एन एपिक जो कहीं ना कहीं विच गाइड एवरी इंडिविजुअल ऑन हाउ टू लीड एन आइडियल लाइफ एंड बी एबल टू मैनेज हाउ वी मैनेज all our work and personal life. It shows the importance of having a strategic vision and how we can further the one big goal into small time-based target and making the best use of the available resources. So from the Ramayana, you can learn lot of things in this video. That's all in this video. If you really like, then don't forget to subscribe the channel. See you soon in next video. धन्यवाद. Take care of yourself. Thanks.